और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब जनादेश का इंतजार है। बिहार किसे सराखों पर बिठाता है, किसे बाहर का रास्ता दिखाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सिर्फ बिहार या बिहार के लोगों को नहीं, पूरे देश को इस फैसले का इंतजार है, क्योंकि बिहार में होने वाला है हर घटनाक्रम सीधे सीधे देश पर असर डालता है। ये तो फिर विधानसभा चुनाव है, इससे तय होगा कि कौन सत्ता में इन होगा और कौन एग्जिट। इस बीच बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बिहार में महागठबंधन सरकार बनती नजर आ रही है। इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च ने भी सर्वे किया, जिसमें महागठबंधन को 108 में से 123 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए को 110 में से 117 सीटें मिलने के आसार हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक तेजस्वी बिहार में बाजी मारते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार नीतीश से नाराज है कि उसने तेजस्वी को ज्यादा वोट किया। बहरहाल ये सब अनुमान है, अनुमान सही साबित होते हैं या गलत, ये तो 10 नवंबर यानी जनादेश के दिन पता चल जाएगा। बिहार का चुनावी दंगल थम गया है और अब इंतजार नतीजे का है। 3 फेज के चुनाव में जीत का दावा तो सभी पार्टियों ने किया। हर चुनाव चुनौतियों भरा होता है। बिहार में हमने जनता की सेवा की है, लिहाजा बिहार की जनता एक बार पुनः एनडीए प्लस को ही सरकार बनाने का मौका देगी। लेकिन जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, ये लाख टके का सवाल है। फिर भी एग्जिट पोल में पलड़ा तेजस्वी और महागठबंधन का ही भारी है। इंडिया न्यूज और टीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक जहां एनडीए को 110 से 117 सीटें मिल सकती हैं, वहीं महागठबंधन को 108 से 123 सीटें मिलने का अनुमान है। एलजेपी को 4 से 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 10 से 23 सीटें तक जा सकती हैं। यानी बिहार चुनाव में बढ़त निश्चित तौर पर महागठबंधन के पास है। इस बात के ऊपर एक फाइनल मोहर लगा देगा कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार चुनाव में जेडीयू की हालत बेहद खराब हो सकती है। एनडीए में जहां बीजेपी को 72 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं जेडीयू को सिर्फ 28 से 35 सीटें ही मिल सकती हैं। सहयोगी पार्टी वीआईपी और हम को एक एक सीट मिलने का अनुमान है। देखिए, हमने तो कह दिया था, पहले भी कहा था कि वो थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा और उन्हें खुद स्वीकार कर लिया कि अब वो संन्यास ले रहे। इसके उलट आरजेडी से कमाल का प्रदर्शन करने की उम्मीद है। तेजस्वी की अगुवाई में आरजेडी 78 से 85 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस को भी 21 से 27 सीटें मिल सकती हैं और लेफ्ट पार्टियों को कुछ सीटें हासिल होंगी। दूसरे एग्जिट पोल में भी महागठबंधन की सरकार बनने का ही संकेत है। टाइम्स नाउ और सी वोटर के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 122 और एनडीए को 112 सीटें मिलने का अनुमान है। आर भारत के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 116 से 138 सीटें दी गई हैं, जबकि एनडीए को 91 से 119 सीटें मिलने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार चुनाव के तीनों चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। अब सबकी निगाहें उन बड़े चेहरों पर टिकी हैं जिनकी साख दांव पर है और जिनका शोर इस पूरे चुनाव में सुनाई देता रहा है, क्योंकि इन्हीं चेहरों में से एक चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार हो सकता है। कौन है ये चेहरे, देखिए खास रिपोर्ट। बिहार का रण, दांव पर दिग्गजों की साख। तीर चलेगा या जलेगी लालटेन। नीतीश की वापसी या तेजस्वी युग का आगाज, या चिराग बनेंगे किंग मेकर। मोदी का जोर, राहुल का शोर। बिहार चुनाव की फाइनल जंग पूरी तरह से लॉक हो गई है। अब सबकी निगाहें उन चेहरों पर टिकी है जिनकी साख दांव पर है। नीतीश कुमार 1.5 दशक से
बिहार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है। वो खुद इस बार ऐलान कर चुके हैं। आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए वोट दीजिएगा।